बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात ईरान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर कुछ रॉकेट और मिसाइल फायर किए गए। इस पर हम तफसील से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन उस वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा हो गया। एक मीडिया कैंपेन आपको बिल्ड होती नजर आई, जिसके अंदर आपकी दुश्मन ताकतें भी शामिल हो गई। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, उसके साथ हमारी कशीदगी है। इंडिया के साथ हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो उन्होंने ठीक नहीं करने। लेकिन इट्स अनप्रेसिडेंटेड। कुछ समझ हमें तो नहीं आ रही कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ईरान क्यों ऐसा करेगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है या एक मिस्टेक भी हो सकती है? उसके लिए तो ऑब्वियसली वो जब अपोलोजाइज करेंगे और कहेंगे कि गलतफहमी, ये फोर्स ही कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है ये कर सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने एम्बेसडर को मुल्क से, पाकिस्तान से बुला लिया हुआ था। और आज जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए, और जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर थे तेहरान के अंदर, उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान ने इसको ये कहा है कि ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचूं और देखूं, तो देखें पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 3 नेबर्स के साथ ख़राब हो गए हैं। इंडिया के साथ पिछले 75 साल से ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान के साथ 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है, हमारे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। और ईरान के साथ भी हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब रहे हैं, और आज तो एक नई सहज पे चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी जिसे कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक। अब ये जो क्वेश्चन है जैसल अदल का, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि ये एक और चीज़ है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल एक मैसेज भी किया गया है, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं ना कि ईरान की तरफ से मैसेजिंग की जा रही है कि गलती हो गई है शायद। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, भारत को तो हमने जवाब दे दिया, और जब जवाब दिया उसके बाद डॉग फाइट हुई, हालात ख़राब हुए और फिर वो चीज़ें चली। लेकिन ईरान जो है उसको जवाब देना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लार्जली हमने पाकिस्तान की जो अंदर हमने ये कहा हुआ है कि हमारे बड़े ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन एक तबका पाकिस्तान में ऐसा ज़रूर मौजूद है जो ये कहता है कि ईरान जो है वो ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों को होस्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में जिनको डेजिग्नेट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप BLA को देख लें, ठीक है जी। ये सारे जो इस तरह के जो बलोच अस्करियत पसंद, जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ईरान से ऑपरेट कर रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि कुलभूषण यादव जो है वो भी ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया था। तो मैं समझता हूँ की गई है इस पे, पाकिस्तान को सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। और अगर हम ये महसूस करें कि हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, तो ज़रा भी इस पे पाकिस्तान को हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो इमरान खान की पार्टी है वो समझ रही है कि पाकिस्तान जो है वो, जो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल इस तरह का है कि एक सिक्योरिटाइजेशन का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल जो गेम प्लान्स हैं उसमें अमूमन वो इन्वॉल्व होती है। तो वो समझते हैं कि ये तो जनाब सियासत में इन्वॉल्व है, तो ये कैसे लड़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है बड़े ख़तरनाक हैं, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की पार्टी, फ़ौज के ऊपर और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उसमें मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए आप